हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 5 नागरिक लिपि से मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी एडजेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरल से शब्द किस लिपि में लिखी गई है। जो केरल के शासक थे वो अपने सिक्कों पर वीर केरल से शब्द लिखवाया था, वह शब्द किस भाषा में लिखवाए थे। पहला नंबर क्वेश्चन यही बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नागरिक लिपि में उन्होंने अपने सिक्कों पर वीर केरल से वह शब्द लिखवाया था। अब चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। जो नागरिक लिपि कहानी है इसके निबंधकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुणकर मूले जी ने नागरिक लिपि जो है उसे लिखा था। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि कहाँ है। देखिए जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वह 14वीं 15वीं सदी में कुछ लिखे थे, उसे उन्होंने किस लिपि में बताया था कि मतलब कि हम लोग इसे किस लिपि में लिखे हैं। तो उन्होंने बताया था ए, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का ए, नंदी नागरी लिपि। नंदी नागरी लिपि उन्होंने कहा था कि हम यह जो लिखे हैं यह नंदी नागरी लिपि में लिखे हैं। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी लिखी जाती है, जो हिंदी है वह किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। अब चलिए इसका पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि क्या नाम दिया है। जो विजयनगर के राजाएं थे उन्होंने अपने लेखों की लिपि का नाम क्या दिया है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी नंबर, नंदी नागरी लिपि उन्होंने अपने लेखों को बोला है। अब चलिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है। भारत लिपियों की कहानी मतलब कि किन की प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुणकर मूले जी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। वो भारत की लिपियों के बारे में लिखे हैं तो उन्हीं की कहानी ज्यादा प्रसिद्ध है, गुणकर मूले जी की। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं। जो नागरी लिपि है उसके आरंभिक लेख हम लोगों को कहां से मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दक्षिणी भारत से नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिलते हैं। अब चलिए इसका 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। जो बेतमा दान पत्र है वह किस समय का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 10,020 ईस्वी का बेतवा दान पत्र है। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे। जो उत्तर भारत से नागरी लिपि है उसके लेख कब मिलने लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 8वीं सदी में हम लोगों को उत्तरी भारत से नागरी लिपि के लेख मिलने लगे। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, निबंध के लेखक हैं। जो यह कहानी है मतलब कि जो नागरिक लिपि कहानी है तो इसके लेखक मतलब कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुणकर मूले जी हैं इनके लेखक। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। जो तमिल मलयालम तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं यह कहाँ बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत में यह ज्यादातर भाषाएं बोली जाती है। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं ये सारी भाषाएं मतलब कि दक्षिणी भारत में ज्यादा बोली जाती हैं। अब चलिए इसका 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि रामायण की रचना किस भाषा में है। जो रामायण की रचना है यह किस भाषा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, संस्कृत भाषा में रामायण की मतलब कि जो रामायण है उसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। जो नागरिक लिपि है उसे मतलब कि हम लोग क्या कहेंगे, कहानी है, भाषण है कि निबंध है। तो नागरिक लिपि निबंध है। क्या है, निबंध है। नागरिक लिपि कहानी नहीं है, यह निबंध है। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर।
अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनकी नागरी लिपि क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नंदी नागरी लिपि दक्षिणी भारत के लोगों की लिपि को बोला जाता है। अब चलिए इसका 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया। जो 10वीं और 15वीं सदी में भारत और यूरोप में व्यापार होते थे उसे मतलब कि उसके संबंध को कौन सी रचना ने बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पद्मावत। पद्मावत जो रचना है वो उसी ने भारत और यूरोप के बीच 10वीं और 11वीं मतलब कि सदी में जो व्यापार हुए करते थे उसे बताया है। तो चलिए अब इसका 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है। जो मतलब कि दक्षिण भारत के सारे लोग रहते हैं उनमें मतलब कि उन्हें द्रविड़ परिवार बोला जाता है। तो उनमें सबसे ज्यादा कौन सी भाषा प्रचलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, तमिल भाषा सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि सरह पाद की कृति है, सरह पाद की कृति कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, दोहा कोश शरद पाद की मतलब की कृति है, मतलब कि शरद पाद ने दोहा काश को लिखा है। अब चलिए इसका 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि दोहा कोश किनकी रचना है, मतलब कि किसकी रचना है। दोहा कोश जो रचना है यह किनकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सरहद पाद की, सरहद पाद की यह रचना है। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है हिंदी के आद्य कवि को कौन है। जो हिंदी के आद्य कवि हैं उन्हें हम लोग किनको मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सरहपाद को। सरहपाद को हम लोग दोहा के मतलब कि हिंदी के आद्य कवि कहते हैं। अब चलिए इसका 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। सूर्य नामक पुस्तक जो है वह किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गुणकर मूल्य जी की यह रचना है, सूर्य नामक पुस्तक। अब चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। सॉरी थोड़ा छोटा हो गया पीडीएफ। तो देखिए यह लास्ट नंबर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो नेवारी भाषा है वह किस लिपि में लिखी जाती है। तो आप लोगों का इसका जवाब कमेंट में देना है। जो भी आप लोग इसका जवाब दे देंगे तो उनका कमेंट को जरूर पिन किया